हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित खेचरी मुद्रा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। घेरण संहिता से संबंधित और योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर हमने घेरण संहिता की सीरीज यहां पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत मैं आपको अभी तक लगभग 38 लेक्चर यहां पर आपको दे चुका हूं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहां पर खेचरी मुद्रा का संपूर्ण परिचय यहां पर जानेंगे। खेचरी मुद्रा का नामकरण, साथ ही साथ उसके लाभ, विधि, सावधानियों के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो खेचरी मुद्रा को जानने से पूर्व मुद्रा और बंध क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। तो ध्यान रखिएगा कि जो घेरण संहिता में जो मुद्रा और जो बंध का जो चैप्टर है वह कौन सा है। तो घेरण संहिता महर्षि घेरण ने सप्त साधन के अंतर्गत तृतीय साधन में मुद्रा एवं बंध का वर्णन किया है। महर्षि घेरण द्वारा जो रचित जो घेरण संहिता जो ग्रंथ है 7 साधनों में विभाजित है, जिसका तृतीय साधन मुद्रा एवं बंध से संबंधित है। महर्षि घेरण कहते हैं, कोई भी साधक मुद्रा एवं बंध का अभ्यास करता है तो इनके अभ्यास के द्वारा स्थिरता प्राप्ति होती है। ये सब के बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, इसके लिए मैं इसका यहाँ पर ज्यादा रिवीजन नहीं करूंगा। आप अगर जो इन्हें देखना चाहें तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो जानने वाले हैं वह खेचरी मुद्रा यहाँ पर जानने वाले हैं। इसका नामकरण यहाँ पर जानेंगे। इस मुद्रा को खेचरी मुद्रा क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इस मुद्रा में जिह्वा को आकाश में विचरण कराया जाता है, इसलिए इसे खेचरी मुद्रा कहा जाता है। जो खेचरी मुद्रा जो शब्द है, यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक है खेचरी और दूसरी है मुद्रा। मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है मैं आपको अलग से लेक्चर में बता चुका हूं, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, जहां पर हमने 25 मुद्रा एवं बंध के बारे में जाना है। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, खेचरी और मुद्रा। मुद्रा का तात्पर्य हम जानते हैं, मैं बता चुका हूं। अब यहाँ पर जो खेचरी जो शब्द है, इसके अंतर्गत भी 2 शब्द हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक है ख और एक है चर। खम का तात्पर्य होता है आकाश और चर का तात्पर्य होता है विचरण करना। तो आकाश में विचरण करना, तो आकाश में किसका विचरण, तो आकाश यानी कि शून्य। तो हमारी जो जिह्वा होती है उसे आकाश में विचरण कराया जाता है का तात्पर्य है कि हमारा जो कपाल कुहर है उस ओर हमें अपनी जिह्वा को मोड़ करके उस ओर हमें ले जाया जाता है, उस ओर हमें अपनी जिह्वा को ले जाना होता है। इसलिए इस मुद्रा को खेचरी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना है। अब नाम क्यों पड़ा खेचरी मुद्रा, यह हम यहाँ पर जान चुके हैं। अभी हमें जो ध्यान देना है वह खेचरी मुद्रा की विधि यहाँ पर हमें देखना है, किस प्रकार से खेचरी मुद्रा हमें करना चाहिए, या फिर महर्षि घेरण ने खेचरी मुद्रा के बारे में क्या विधि बताई है। तो यहाँ पर आप इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये खेचरी मुद्रा का अभ्यास की है। इससे पूर्व मैंने आपको नभो मुद्रा बताया है। अगर जो आपने वो नभो मुद्रा का लेक्चर देखा है तो यहाँ पर जो खेचरी मुद्रा जो टॉपिक है ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जब हमने नभो मुद्रा देखी थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था जो खेचरी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा की जो सामान्य जो स्थिति है उसे नभो मुद्रा कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर जो हमें खेचरी मुद्रा सिद्ध करनी है, वैसे तो सामान्य व्यक्तियों के लिए है नहीं, हठ योगियों के लिए है, न आपके लिए है न मेरे लिए है। इसके लिए तो हठ साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लेक्चर देख करके ये सब चीजें सीख जाएं, वीडियो देख करके हम सीख जाएं, ऐसा नहीं है, कठिन टॉपिक है। तो खेचरी मुद्रा अगर जो हमें सिद्ध करनी है तो उससे पूर्व हमें नभो मुद्रा सिद्ध करना आवश्यक है। जिसका नभो मुद्रा सिद्ध होगा वही खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर सकता है, इसका अभ्यास कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो जिह्वा है, अपनी जिह्वा को मोड़ करके हमारा जो कपाल कुहर है इस ओर हमें अपनी जिह्वा को लेकर के जाना होता है। अब अगर जो हम सामान्य रूप से इसका अभ्यास करें तो होगा नहीं। इसके लिए महर्षि घेरण ने यहाँ पर 2 विधियां यहाँ पर बताई हैं। एक में महर्षि घेरण कहते हैं कि हमें अपनी जिह्वा का दोहन करना है, अर्थात
कुछ तेलीय वस्तु या फिर जैसे कि मक्खन या फिर दूध के साथ में हमें अपनी जीवा को दोनों हाथों की अंगुलियों से पकड़ करके उसको दोहन करना है। साथ ही साथ यहाँ पर महर्षि गैरण ने भी बताया है और अन्य हठयोगी ग्रंथों में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, वहां पर चिमटी के माध्यम से भी जीवा को लंबी करने की वहां पर विधि बताई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारी जो जीवा है इसका दोहन के बारे में यहाँ पर बताया है। इस प्रकार से कहा है कि अगर जो हम इस प्रकार से अभ्यास करते हैं प्रतिदिन तो हमारी जो जीवा है वह लंबी प्रारंभ हो जाती है, यानी कि लंबी हो जाती है। और इसके पश्चात हम जो ये खेचरी मुद्रा है इसे आसानी से कर सकते हैं। कुछ हठयोगी ग्रंथों में और यहाँ तक कि गैरण संहिता में भी कहा गया है कि जो हमारी जो जिह्वा मूल है वहां से भी काटा जाता है। अब ये सामान्य योगियों के लिए नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हठयोगी होते हैं जो कि इस प्रकार की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि हमारी जो ये जिह्वा है अपनी जिह्वा को मोड़ करके अपना जो कपाल कुहर है, कपाल कुहर में हमारी जो जिह्वा है इसे प्रवेश कराया जाता है। और प्रवेश कराने के साथ साथ हमें हमारी जो दृष्टि है उसे शांभवी मुद्रा पर लगाना है, अर्थात हमें शांभवी मुद्रा भी करनी है, यानी कि अपनी जो पूरी जो दृष्टि है वह दोनों भौहों के मध्य में होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो बताया गया है महर्षि गैरण ने, इस प्रकार से जो अभ्यास बताया है वह खेचरी मुद्रा का अभ्यास है। मैंने आपको ग्रंथ के अनुसार बताया है। अगर जो आप स्वयं अभ्यास करना चाहते हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है, और अगर जो आप एग्जाम की तैयारी के लिए लेक्चर देख रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है। अब यहाँ पर हम खेचरी मुद्रा के बारे में तो जान चुके हैं किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन इसके लाभ क्या है, तो महर्षि गैरण लाभ के बारे में क्या कहते हैं यह भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। कहा है इस मुद्रा की सिद्धि से साधक को ऊर्ध्वांग रोग नहीं सताते, साथ ही अभ्यास से जब ग्रंथियां क्रियाशील हो जाती हैं तब क्षुधा आदि नहीं लगती। ऊर्ध्वांग रोग नहीं सताते, अगर जो हम इसका अभ्यास कर लेते हैं यानी कि इसे सिद्ध कर लेते हैं। ऊर्ध्वांग का तात्पर्य क्या है, तो ऊर्ध्वांग का तात्पर्य है ऊर्ध्व अंग, जो कि मैं आपको आयुर्वेद के लेक्चर में बता चुका हूं और आपको वेबसाइट पर भी दिया गया है, आप वहां पर जाकर के भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऊर्ध्वांग का तात्पर्य होता है ऊर्ध्व अंग, अर्थात जिसे वर्तमान समय में चिकित्सकीय जो प्रक्रियाएं हैं वहां पर इसे ENT कहा जाता है। तो हमारे जो ऊर्ध्व जो अंग हैं उनकी चिकित्सा जहां पर की जाती है उसे कहा जाता है ऊर्ध्वांग चिकित्सा आयुर्वेद के अनुसार। लेकिन कहा है कि अगर जो हमारी जो खेचरी मुद्रा है ये सिद्ध हो जाती है किसी भी साधक की, तो उसके जो ऊर्ध्व अंग वाले जो रोग हैं, जो सामान्य जो रोग हैं ऊर्ध्व अंग वाले, वह नहीं सताते, अर्थात वो समाप्त हो जाते हैं। साथ ही कहा कि इसके अभ्यास से जब वहां पर उपस्थित जो ग्रंथियां हैं, जैसे कि हम कपाल कुहर में अपनी जीवा को लेकर के जाते हैं, तो जितनी भी क्रियाशील हमारी जो बॉडी जो क्रियाशील होती है, जो वहां पर की जो ग्रंथियां हैं जब वो क्रियाशील होती हैं तो क्षुधा का तात्पर्य होता है कि भूख प्यास, तो भूख प्यास भी नहीं लगती, अर्थात वह भी धीरे धीरे कम होनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये यहाँ पर गैरण संहिता के अनुसार महर्षि गैरण ने यहाँ पर खेचरी मुद्रा का लाभ यहाँ पर बताए हैं, और भी इसके लाभ हैं। अगर जो हठयोगी साधक हैं तो उन्हें और भी अनेक लाभ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं। अमरत्व जीवन प्राप्त होता है। अब अमरत्व का तात्पर्य है कि जितनी आयु होती है उसे सुखपूर्वक वह जी पाता है। तो ये खेचरी मुद्रा के लाभ हैं। अब अगर जो कोई भी साधक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहता है तो उसे किन किन सावधानियों के बारे में ध्यान रखना है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिह्वा व्रण हो या मुंह का अन्य कोई सामान्य रोग हो, उस दौरान यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिह्वा व्रण का तात्पर्य है कि जीभ में जैसे कि छाले या फिर जीभ का सूखापन अगर जो है तो उस दौरान यह अभ्यास नहीं करना है। या फिर मुंह में अगर जो कोई भी किसी भी प्रकार का रोग, कोई भी समस्या है, तो उस दौरान हमें जो ये खेचरी मुद्रा है इसका अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ जो एक इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि इस मुद्रा का अभ्यास प्रशिक्षित गुरु के सम्मुख ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये लेक्चर देखा या फिर अपने किसी और का अन्य लेक्चर देखा और आप अभ्यास प्रारंभ कर लें, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी कठिन विधियां हैं, खेचरी मुद्रा सामान्य विधि नहीं है। तो इसे प्रशिक्षित गुरु के सम्मुख ही करना है, जो इनमें महारत हासिल कर चुके हैं। अगर जो हम अभ्यास करना चाहें तो उन्हीं के सम्मुख, उन्हीं के सामने हमें इसका अभ्यास करना है, उन्हीं के मार्गदर्शन में इसका अभ्यास करना है।
तो ये मैंने आपको घेरण संहिता के अनुसार जो पूरा जो खेचरी मुद्रा है ये सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट यहाँ पर होगा। साथ ही साथ आप सभी को मालूम होगा कि लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूं, जिससे कि आपका जो ये टॉपिक है अच्छे ढंग से क्लियर हो सके, आप स्वयं का टेस्ट ले सके। प्रथम प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से महाबंध का संबंध किससे है? मूलबंध से, जालंधर बंध से, उद्यान बंध से, सभी से। तो महाबंध का संबंध किससे है? महाबंध के लेक्चर में मैंने आपको बताया है। अगर जो आपने देखा होगा तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से नभो मुद्रा का संबंध किस चक्र से है? आज्ञा चक्र, स्वादिष्ठान, विशुद्धि, कोई नहीं। तो नभो मुद्रा का अभ्यास अगर जो हम करते हैं तो उसका प्रभाव किस चक्र पर पड़ता है, आपसे पूछा गया है। मैंने पहले भी बताया है, अगर जो आपने देखा होगा तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से खेचरी मुद्रा किस मुद्रा के समान है? नभो मुद्रा, महामुद्रा, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया भी है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। आप तीनों ई बुक में से कोई भी बुक डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तीनों ग्रंथों में आपको योग संबंधी 500 से 1500 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। चौथा प्रश्न है, निम्न में से घेरण संहिता में मुद्राओं की कुल संख्या है? 15, 16, 20, कोई नहीं। सही आंसर क्या है तो छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैंने सब कुछ आपको बताया है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए आज का यूजफुल रहा होगा। अगर जो यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहें, आप जैसे ही ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आप 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक के साथ, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।